Good morning, students. In this video today, we are going to look at the uses of present indefinite tense. Which actions, which situations are expressed with the help of present indefinite tense. सबसे पहले, to express habitual action, we use present indefinite tense. कोई भी आदतन कुछ काम होता है, रूटीन में कुछ काम होता है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही ऑफन कम्स लेट. सो दिस इज़ अ हैबिचुअल एक्शन. ऑफन जो वर्ड है, इट टेल्स अस दैट दिस इज़ अ हैबिचुअल एक्शन. ऑफन मीन्स अक्सर. एंड बिकॉज ही इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी हैव यूज्ड एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. He often comes late. वह अक्सर लेट आता है, देरी से आता है. सो दिस इज़ अ हैबिचुअल एक्शन. सेकेंड सेंटेंस इज आई गो फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग. दिस इज़ अ हैबिचुअल एक्शन कि मैं सुबह स्विमिंग के लिए जाया करता हूँ. सो दिस इज़ अ रूटीन वॉक. आई, बिकॉज आई इज़ फर्स्ट पर्सन, तो इसके लिए हमने एस या एस यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है. सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई गो फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही टेक्स एक्सरसाइज डेली. प्रतिदिन जो काम होता है, इसका मतलब ये रूटीन में होता है, आदतन ये काम होता है. सो ही टेक्स एक्सरसाइज डेली. एंड यू ऑलरेडी नो दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं. सो दिस इज ही टेक्स एक्सरसाइज डेली. वह प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है, कसरत करता है. नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर टेल्स अस अ स्टोरी वंस अ वीक. कि हफ्ते में एक बार मेरी ग्रैंड मदर हमें कहानी सुनाया करती है. वंस ए वीक मीन्स हफ्ते में एक बार ये काम होता है. सो इसे एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया. बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना पड़ेगा. माई ग्रैंड मदर टेल्स अस अ स्टोरी वंस अ वीक. नेक्स्ट, वी गो टू हिल्स एवरी समर. हर गर्मियों में हम हिल्स, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं. वी गो टू हिल्स, क्योंकि ये हर समर में होने वाला एक्शन है, दैट इज़ हैबिचुअल एक्शन है. और वी इज़ फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा कि हम हर गर्मियों में हिल्स पे जाया करते हैं. देन वी यूज़ present indefinite tense to express universal truths और general truths और scientific facts. जो सार्वभौमिक सत्य है या सामान्य कोई सत्य है या वैज्ञानिक कोई तथ्य है, उसे प्रकट करने के लिए भी हम present indefinite tense का ही यूज़ किया करते हैं. Let us look at the examples. First sentence is the earth revolves round the sun. ये एक जनरल ट्रूथ है, हम सब जानते हैं कि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है. तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. बिकॉज द अर्थ इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, और रिवॉल्व्स, इसलिए रिवॉल्व के साथ में हमें एस लगाना पड़ा. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. नेक्स्ट सेंटेंस इज वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. हम सब जानते हैं, दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है. तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. बॉयल के साथ में एस लगाया बिकॉज वाटर इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर. देन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है. वाटर इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर. फ्रीज के साथ में एस लगाया. देन the stars shine at night. This is a general truth, universal truth. तो stars shine at night. stars, क्योंकि यहाँ पे stars है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर shine के साथ में कोई भी s नहीं लगेगा. the stars shine at night. Next sentence is the sun rises in the east. The sun rises in the east. The sun is third person singular. Rises, this is also universal truth, general truth.
इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है। और क्योंकि द सन इज़ सिंगुलर, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, सो हम यहाँ पर एस का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। Then we use present indefinite tense to express a situation or a fact that is permanent. कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसा तथ्य जो परमानेंट हो, स्थायी रूप से हो, उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यह सड़क दिल्ली को जाती है। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये रोड आज ही दिल्ली तक जा रही है या 10 दिन तक ही दिल्ली तक जाएगी। ये परमानेंट सिचुएशन है, ये दिल्ली के लिए जाने के लिए ये परमानेंट रोड है यहाँ पर। सो दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यहाँ इस परमानेंट सिचुएशन को प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। एंड बिकॉज दिस रोड इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए लीड के साथ में एस हमने लगाया, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। नेक्स्ट इज द ताज स्टैंड्स ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये भी एक परमानेंट सिचुएशन है, परमानेंट फैक्ट है। द ताज स्टैंड्स ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। ताज क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए स्टैंड के साथ में हमने एस का यूज़ किया। द रोज स्मेल्स स्वीट। गुलाब बहुत अच्छी खुशबू देता है। द रोज इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए स्मेल के साथ में हमने एस का यूज़ किया। यहाँ पर द रोज़ स्मेल्स स्वीट, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ कुछ स्मेल कर रहा है, वो स्मेल देता है, वो अच्छी खुशबू देता है। और क्योंकि दिस इज़ ए परमानेंट फैक्ट, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। द रोज़ स्मेल्स स्वीट। Then we use present indefinite tense in headlines in newspapers. अगर आपने न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पढ़ी होंगी तो आपको उसमें नज़र आएगा कि जो काम हो गया है या होने वाला है उसको प्रकट करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 मर्डरर्स एस्केप, 2 हत्यारे बच निकले। काम हो चुका पास्ट में, बट हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखते हैं। और क्योंकि 2 मर्डरर्स ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, इसलिए एस्केप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने, सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया है। तो परिवर्तन हो गया है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हेडलाइंस में उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। द गवर्नमेंट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इंट्रोड्यूस के साथ में एस का यूज़ किया। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस। देन टू नरेट डिफरेंट एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ उस समय भी किया जाता है जब बोलने के समय अलग अलग एक्शंस घटित हो रहे होते हैं, उसे प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट की कमेंट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इरफान पठान होल्ड्स द बॉल, रन्स फॉर अ फ्यू यार्ड्स एंड स्पिन्स इट टू द बैट्समैन। यहाँ पर जो कमेंट्रेटर है वो कमेंट्री कर रहा है साथ साथ में कि जिस प्रकार से इरफान पठान ने पूरा की पूरे एक्शंस किए। इरफान पठान होल्ड्स द बॉल, उसने बॉल पकड़ी, रन्स फॉर ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर दौड़ा और इसे स्पिन किया बैट्समैन की तरफ। तो साथ साथ में वो एक्शंस हो रहे हैं और साथ साथ में कमेंट्री की जा रही है। तो इस तरह से एक्शंस को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। देन द हंटर लोड्स द गन, पुल्स द ट्रिगर एंड द गन्स गोज ऑफ। ये बोलने के टाइम ही एक्शंस घटित हो रहे हैं। द हंटर लोड्स द गन, हंटर ने अपनी गन को लोड किया बुलेट से, पुल्स द ट्रिगर और ट्रिगर को दबाया, पुल किया, एंड द गन गोज ऑफ और गोली चल पड़ी। तो इस प्रकार से जो एक्शंस हैं उन्हें प्रकट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। देन टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू सम टाइम टेबल।
तो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं किसी फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से, उन्हें प्रकट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो, विल, नो, शैल। अदरवाइज़ क्या होता है, फ्यूचर टेंस में कोई घटना होने वाली है तो हम विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट इफ़ द एक्शन इज़ टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू सम टाइम टेबल, किसी समय सारिणी के हिसाब से कोई एक्शन घटित होने वाला है नियर फ्यूचर में, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल ब्रेक्स अप फॉर द समर वेकेशन नेक्स्ट वीक। मीन्स काम तो होने वाला है नेक्स्ट वीक, कि समर वेकेशन के लिए हमारा स्कूल बंद होने वाला है। ये एक्शन होगा नेक्स्ट वीक, लेकिन हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आवर स्कूल ब्रेक्स अप, क्योंकि आवर स्कूल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाया। क्योंकि ये फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से होने ही वाला है, काम होगा ही, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। देन वी लीव फॉर अम्बाला टुमारो, ये फिक्स्ड है, हम कल अम्बाला जाने वाले हैं। एक्शन अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है, होगा फ्यूचर में, बट नियर फ्यूचर में, बट दिस इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू सम टाइम टेबल। सो यहाँ पर भी लीव का मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मॉर्निंग, ये भी एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से बताई जा रही है कि काम तो होगा नेक्स्ट मॉर्निंग, बिगिन होगा नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन क्योंकि ये टाइम टेबल के हिसाब से बताया जा रहा है, इस एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ। क्लासेस, क्लासेस इज थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए बिगिन कोई एस या ई एस हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मॉर्निंग। देन टाइम टेबल के हिसाब से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, शाम को 4:30 बजे ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन यहाँ से चलेगी। तो ये भी टाइम टेबल के हिसाब से इन नियर फ्यूचर ये काम होने वाला है, घटित होने वाला है ये घटना या ये एक्शन, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। बिकॉज द ट्रेन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वी हैव टू पुट एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक और यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लॉजेज के कॉन्टेक्स्ट में। जब क्लॉजेज में हम टाइम या कंडीशन शो करते हैं, समय या कोई कंडीशन, कोई शर्त ये एक्सप्रेस करनी होती है, उस समय वाक्य में यदि मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस, वी यूज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यदि हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में टाइम या फिर कंडीशन प्रकट करनी है, तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज जो मुख्य क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आई गो टू बॉम्बे आई शैल ब्रिंग यू अ नाइस प्रेजेंट। प्रिंसिपल क्लॉज इज आई शैल ब्रिंग यू अ नाइस प्रेजेंट, मैं आपके लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आऊँगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, व्हेन आई गो टू बॉम्बे, यहाँ पर समय बताया जा रहा है कि जब मैं बॉम्बे जाऊँगा। तो इसलिए क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें टाइम बता रहा है व्हेन आई गो टू बॉम्बे, और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, तो हमें इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, तो हम यहाँ पर गो का यूज़ करेंगे, मीन्स विदाउट एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, मीन्स ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है इतने में भी, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंडीशन है यदि वो मेरे पास आता है तो, और क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में
फ्यूचर टेंस है और यहाँ पर कंडीशन दिखाई गई है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज द सब्जेक्ट हेयर इज़, इस क्लॉज में सब्जेक्ट ही है, ही इज़ थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट इज़ ही। नेक्स्ट, इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, यहाँ पर भी दो क्लॉजेज हैं। यू विल कैच द बस इज प्रिंसिपल क्लॉज, तुम बस को पकड़ लोगे, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशन बता रहा है, कंडीशन दे रहा है कि यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तो, यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तो तुम बस को पकड़ लोगे। ये फ्यूचर टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज और यहाँ कंडीशन बताई जा रही है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और क्योंकि सब्जेक्ट इज़ यू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगेगी। देन व्हेन आई मीट हिम आई शैल रिटर्न हिम हिज बुक, प्रिंसिपल क्लॉज इज आई शैल रिटर्न हिम हिज बुक, मैं उसे उसकी बुक वापस लौटा दूंगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहता है, ये टाइम बता रहा है जब मैं उसे मिलूँगा, तो इसलिए यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में बिकॉज सब्जेक्ट इज़ आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो एस और ई एस। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आई फिनिश द लेटर आई विल गिव इट टू यू, आई विल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें ये दे दूँगा। दिस इज़ प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज टाइम बता रहा है कि जब मैं लेटर कंप्लीट कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। दिस इज़ प्रिंसिपल क्लॉज इन फ्यूचर टेंस और इसलिए हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। सब्जेक्ट इज़ आई, देयरफॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Present indefinite tense generally contains these adverbs and adverbials. क्रिया विशेषण के बारे में हमने किया था कि जो शब्द, वाक्य में जो शब्द एक्शन को डिस्क्राइब करे कि एक्शन किस प्रकार से हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उन्हें हम एडवर्ब या एडवर्बियल्स कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरली इन जो एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स हैं इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने किया कि हैबिचुअल एक्शन, अक्सर होने वाला काम या रूटीन में होने वाला काम या कोई परमानेंट सिचुएशन है उसे प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो दीज वर्ड्स और फ्रेजेस आर गोइंग टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई इफ़ the sentence is present indefinite tense or not. So these are the adverbs and adverbials like always, never, often, sometimes, usually, generally, frequently, seldom, rarely, regularly, daily, occasionally, hardly, every day, every night, every month, every year, etc. Then each day, each month, each year, on Sundays, Mondays, in the morning, in the evening, once a week, twice a week, once a day, twice a day, once a month, twice a month। इस प्रकार के जो एडवर्बियल्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं, नाउ अ डेज, इनवेरिएबली, एट्सेट्रा।